बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये इसका पार्ट 2 है। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था लेक्चर 6, उसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोल को एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किया था, और उसमें हमने कोल की कंपोजिशन, उसके डिफरेंट टाइप्स और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को डिटेल में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। इसके अलावा नेचुरल गैस और हमारे पास जो लिविंग प्लांट्स हैं वो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, उनको हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। तो ये लेक्चर पार्ट 2 होगा इसका, और इस तरह से हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं जी पेट्रोलियम को एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो लफ्ज़ पेट्रोलियम है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल। तो अगर हम इन दो अल्फाज को इकट्ठा करके जब पेट्रोलियम बनाते हैं तो इसका लफ्ज़ी मतलब बनता है रॉक ऑयल। तो फिर हम पेट्रोलियम को डिफाइन करते होते हैं कि इट इज़ अ ग्रीनिश ब्लैक विस्कस लिक्विड फॉर्म बाय द बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें 2-3 बातें हैं जो हमने तवज्जो से देखनी है। कहते हैं जी ये ग्रीनिश ब्लैक कलर का विस्कस कहते हैं गाढ़े या थिक लिक्विड को, जो बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूजली होते हैं उनकी मौजूदगी में जो डिकम्पोजिशन हुई है डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी पहले ज़माने में पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो ये सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ऐसी रॉक्स जो तह बाय तह ठीक है जमती हैं। ये आप 6-7 के ज्योग्राफी में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जो लेयर की फॉर्म में रॉक्स बनती हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो उन रॉक्स के अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो लेयर्ड रॉक्स होते हैं, उन रॉक्स के अंदर जब डेड ऑर्गेनिक मैटर की बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है तो उस डिकम्पोजिशन के नतीजे में हमारे पास एक ग्रीनिश ब्लैक कलर का लिक्विड बनता है जिसे हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं। पेट्रोलियम जो है इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर, ये एक बहुत पेचीदा मिक्सचर है जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैशियस जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो पानी के अंदर हल हुए हैं, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ साल्ट्स भी हैं और कुछ आपके पास अर्थी इम्प्योरिटीज़ या अर्थ पार्टिकल्स भी हैं। यानी ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हुए हैं, इसके अंदर सॉल्ट्स डिजॉल्व हुए हैं, इसके अंदर अर्थ इम्प्योरिटीज हैं। तो ये जब हम ज़मीन से इसको निकालते हैं तो ये ब्लैक कलर के लिक्विड में अपीयर होता है और इसे हम क्रूड ऑयल का नाम देते हैं। और इस क्रूड ऑयल को हम एक इंडस्ट्री में लेके जाते हैं जिसे ऑयल रिफाइनरी कहा जाता है। वहाँ पर इस क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, इसको डिफरेंट फ्रैक्शंस, इसको डिफरेंट पार्ट्स में अलहदा किया जाता है। और वो पार्ट्स कैसे होते, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस बेस के ऊपर होते हैं, तो ये सारी बात हम इसी बुक के आखिरी चैप्टर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेचुरल गैस एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस जो है ये लो मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। यूजली वो अल्केन है। 4 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। 85% बाय कंपोजिशन जो नेचुरल गैस है उसमें मीथेन CH4 होता है सबसे पहले जो अल्केन है। उसके अलावा अदर गैसेस हैं लाइक इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेचुरल गैस भी जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। और ये जो नेचुरल गैस है इसको समटाइम्स हम मार्श गैस भी कहते हैं कि ये मार्शी एरियाज में पाई जाती है। मार्श का मतलब होता है मार्शी एरियाज यानी दलदली इलाके, वहाँ पर पाई जाती है। नेचुरल गैस जो है इसके कुछ यूजेस हैं। हम इसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, और इंडस्ट्रीज में हमारे घरों में जो सुई गैस आती है वो नेचुरल गैस है। इसके अलावा इसी नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या CNG की फॉर्म में लेके आते हैं तो ये गाड़ियों में एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है इसको हम कार्बन ब्लैक और यूरिया फर्टिलाइजर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हैं प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स जो हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। अब जो
प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज बनाते हैं, और ये जो ग्लूकोज है ये आपके पास बेसिक यूनिट है ऑल द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। इसी की पॉलीमराइजेशन से आपके पास सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज जो है ये बनते हैं। ये सारे जो है ना कोई डाइसेक्राइड हैं, कोई पॉलीसेक्राइड हैं, तो इनका बेसिक यूनिट जो है वो ग्लूकोज होता है। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो पल्सेस और बीन्स होते हैं, जिन्हें आप दालें कहते हैं, और बीन्स जो जैसे आपके पास सुरख और सफ़ेद दो भी है, ये आपके पास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं, और सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आप इन्हें कहेंगे। और ये हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जो रूट्स ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए में बनते हैं, के नतीजे में बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी सीड से हमें ऑयल मिलता है, जैसे कि आपके पास सनफ्लावर ऑयल है, रेमसीड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल जो होता है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑयल्स हैं ये हमें प्लांट्स के सीड से मिलते हैं, जो उनके बीज होते हैं वहां से मिलते हैं। प्लांट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ वाइटामिन है। आपके पास जो फ्रूट्स हैं, खासतौर पे सिट्रस फ्रूट, एप्पल, यहाँ से हमें बहुत सारे वाइटामिन मिलते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो हमें बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा कुछ रबर, गम्स भी हमें प्लांट से मिलती है। तो प्लांट्स न सिर्फ बायोमॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल भी सिंथेसाइज करते हैं, जिन्हें हम अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। तो देखें, इस चैप्टर के शुरू में हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके एंड पे हमने देखा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था जब फ्रेडरिक बुलर ने इंडस्ट्री के अंदर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था। तो ये जो फ्रेडरिक बुलर ने यूरिया प्रिपेयर किया था इंडस्ट्री में, इसने दरियाफ्त के एक नए दरवाजे खोल दिए थे, और आज तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किया हुआ है। अब ये जो 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इससे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए हैं, ये इंसान की ज़िंदगी के हर शुबे में उसको काम आते हैं। अगर वो ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं, वो पेंट्स एंड डाइज हैं, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीड़े मारने वाली पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं। इसके अलावा आपके पास हर तरह की मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स हैं। ये जितनी भी टाइप की मटेरियल्स हैं जिन्हें हम सिंथेसाइज कर रहे हैं इन द लेबोरेटरी, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंट रिएक्शंस के नतीजे में प्रिपेयर करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जा रहा है। तो यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड में पाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को कोई कन्फ्यूजन हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, तो उससे इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसे ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, ये कैसे बना है। तो आप इसमें पेट्रोलियम के बारे में लिखेंगे। दो वर्ड्स हैं ग्रीक, एक पेट्रा और दूसरा ओलियम, उससे मिलकर बना है, जिसका मतलब है रॉक ऑयल। फिर हमने उसकी डेफिनेशन दी है वो लिखेंगे, और बना ही है बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सेडिमेंट्री रॉक से। नेचुरल गैस की कंपोजिशन क्या है, तो नेचुरल गैस जो उसमें 85% जो है वो मीथेन होती है। उसके अलावा अदर गैसेज लाइक इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी पाए जाते हैं। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस है, हमने ऊपर स्लाइड में डिस्कस किया है। वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट्स हैं वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स या ऑयल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसमें आप लिख देंगे। वो कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें हम बना रहे हैं उसमें ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं, उसमें पेंट्स एंड डाइज हैं, उसमें सिंथेटिक फाइबर है, उसमें प्लास्टिक्स हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो ये आप इसमें लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच।